वॉइस आ रही है, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज चैट में बताइए, यस नो। ओके। ओके, सॉरी फॉर द लेट। आज मंडे है तो थोड़ा मीटिंग्स वगैरह ज़्यादा हो जाती हैं, तो रैप अप करते करते 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। और बहुत ही सिंपल सा फंडा है आज का, तो उसको कर लेंगे। और इम्पोर्टेंट भी है, सबसे ज़रूरी बात की इम्पोर्टेंट है, ताकि कंटेंट काफ़ी कम है, बट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ज़्यादा। तो होपफुली आप सारे लोग रेडी होंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे अपना स्क्रीन शेयर करने दीजिए, ताकि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको। आप सारे लोग रेडी हो फॉर द प्रैक्टिकल लैपटॉप जो मैंने बोला था आपको, VS कोड एंड मिनी कोंडा वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, वो सब आप लोग के सिस्टम में है? जुपिटर नोटबुक वगैरह। आज का सेशन इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है फॉर द इमेजेस। आप लोगों में से कितने लोग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पहले कर चुके हैं फॉर द टेक्स्ट, लाइक चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, वन जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग? ये सारे वर्ड्स जो है प्रॉम्प्ट को लेकर के यूज होते हैं, ये सारे टर्मिनोलॉजी जो है यूज होते हैं। आप लोग अवेयर हो इसमें से? कौन कौन अवेयर है? प्रियंका, सौम्या और बाकी लोग नो जो नहीं अवेयर है तो एटलीस्ट नो बोल दीजिए, ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि हाँ, कितने लोग को आता है, कितने लोगों ने नहीं किया, ताकि उस हिसाब से मैं थोड़ा सा बोलने की कोशिश करूंगा चीज़ों को। Recording in progress. ओके, नाउ आई एम द सेट। एक्चुअली मैं अपना ज्वाइन कर रहा था दूसरे भी जगह से, ताकि मुझे आइडिया लगे कि ओके। सो आज का एजेंडा बहुत ही सिंपल है, और ये शायद आप लोगों को पहले भी आइडिया होगा। मैंने आज नोटबुक पे वर्क किया है, क्योंकि आज मुझे इसी पे ज़्यादा काम करना था, एंड नोटबुक और स्लाइड्स दोनों को मैं नहीं ज़्यादा मिक्सअप करना चाहता था।
दो नोटबुक मैं शेयर करूंगा आपको। एक ये लोकल वाला नोटबुक जिसमें ये सिंपल सा आपको कुछ नोट्स मिल जाएंगे, और दूसरा मैं आपको गूगल कोलैब शो करूंगा। बिकॉज जो हम को प्रॉम्प्ट यूजिंग द कोड हम करने वाले हैं वो गूगल कोलैब पे करने वाले हैं, क्योंकि लोकल पे इतना ज़्यादा हमारे पास जीपीयू नहीं है। हालांकि मेरे लैपटॉप में है जीपीयू, बट उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो वहाँ गूगल कोलैब पे करेंगे। जितना हम लोकल पे कर सकते हैं लोकल पे कर लेते हैं, जो जितनी चीज़ें भी हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो सिंपल चार टॉपिक है आज का। इंट्रोडक्शन टू प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में मैं बताऊंगा। हालांकि ये कोर्स प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपना कुछ थॉट रखूंगा ताकि जो लोग नहीं जानते होंगे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वो समझ जाएंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इमेज प्रॉम्प्टिंग है, उसको मैं आपको बताऊंगा। और किस तरह से ये टेक्स्ट बेस्ड प्रॉम्प्टिंग जो आप एलएलएम लार्ज लैंग्वेज मॉडल में प्रॉम्प्टिंग करते हैं उससे कैसे डिफरेंट होता है इमेज वाली प्रॉम्प्टिंग, वो डिफरेंस आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्टिंग यूजिंग द यूआई। प्रॉम्प्ट हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। अगर आप यूआई के थ्रू, यानी बहुत सारी कंपनीज ने जो है अपने जो उनके बैकएंड में जो मॉडल्स हैं उनके ऊपर एक रैपर यानी यूआई बना करके दिया हुआ है, वहां से आप यूआई के थ्रू भी प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी का जो मॉडल है वो है डैली। तो डेली बैकएंड में काम करता है। आप चैट जीपीटी के थ्रू भी आप इमेज प्रॉम्प्टिंग कर सकते हैं। इसी तरह से आपका एक और है, एक हगिंग फेस पे एक यूआरएल है स्टेबिलिटी एआई का, स्टेबल डिफ्यूजन का, उसके थ्रू भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका प्लेग्राउंड भी एक यूआई है, वहां भी कर सकते हैं। उसके बाद ड्रीम स्टूडियो एक यूआई है, वहां भी कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो है प्रोवाइड कराती ही यूआई। कुछ फ्री है, ओपन हगिंग फेस वाले तो फ्री होते हैं बट उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। जो कमर्शियल है, जो क्लोज सोर्स है, जैसे कि आपका चैट जीपीटी वाला, ये पेड है। तो ये करके मैं हालांकि दिखा दूंगा, लेकिन सबका क्रक्स जो है वो एक ही है। यानी कि सबका जो थीम है आपका, जैसे अगर आप मिड जर्नी के लिए अगर आप प्रॉम्प्ट करना चाहेंगे, हालांकि मैं मिड जर्नी कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वन ऑफ द फेमस है, फिर भी मैं कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड ट्यूटोरियल आपको काफी मिल जाएंगे। लेकिन इतना जान लीजिए कि जितने भी यूआई से प्रॉम्प्टिंग करनी है सबके सेम कॉन्सेप्ट होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्रॉम्प्टिंग यूजिंग कोड। यानी कि अगर आप नॉन डेवलपर बंदे हो तो ठीक है, आपको यूआई से प्रॉम्प्ट करोगे आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल बंदे हो, आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, वहां पे इमेज से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट है, तो आपको आना चाहिए कि कोड के थ्रू हम कैसे ये सारी प्रॉम्प्टिंग जो है कर सकते हैं। तो ये फोर्थ, तो ये चार टॉपिक मेजर हैं, और हम लोग बहुत तसल्ली के साथ बहुत प्रैक्टिकल वे में इसको जो है हम लोग करेंगे। आप लोग अपना सिस्टम और चीजें जो है रेडी रखिएगा ताकि साथ ही साथ आप लोग भी प्रैक्टिकल करिएगा, देख पाइएगा। और कोशिश करूंगा कि पेड ना हो चीजें जैसे यूआई के लिए, ताकि आप लोग जो है उसको कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहली चीज, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता क्या है, ये मैंने फर्स्ट क्लास में ही आपको बहुत अच्छे से बताया था कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है। तो फिर से मैं सिंपल ब्रेक डाउन करके बता देता हूँ। हमारे पास जो लार्ज मॉडल्स होते हैं, चाहे वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं, चाहे आपके विजन वाले मॉडल्स हों, चाहे मल्टी मॉडल मॉडल्स हों, जो भी लार्ज मॉडल है वो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं, राइट। वो हम ट्रेनिंग वगैरह हमारी नहीं करानी पड़ती है उस पे। तो उससे हमें जब कुछ आउटपुट कुछ लेना होता है, आउटपुट कुछ निकालना होता है उस मॉडल से, तो हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन लिख करके उस मॉडल को देते हैं। इंस्ट्रक्शन बोल लीजिए, क्यूरी बोल लीजिए, आप कुछ भी बोलिए, ठीक है। तो उसको हम लिख करके जो देते हैं टेक्स्ट फॉर्म में, हम टेक्स्ट यहाँ पे बोल रहे हैं बट इमेज के केस में इमेज भी अप्लीकेबल होगा। यानी जो हम इनपुट देते हैं लार्ज मॉडल को, वो हमारा कहलाता है प्रॉम्प्ट, एक टेक्निकल टर्म प्रॉम्प्ट, ठीक है। अब ये जो प्रॉम्प्टिंग का मकसद, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, फर्स्ट लेक्चर में अपने बताया था कि प्रॉम्प्ट का मतलब ये नहीं होता है कि आप जैसे तैसे आप लिख दो, ठीक है। आपका जहाँ पे स्केलेबिलिटी या फिर ज्यादा लोड की बात नहीं है, एक दो चीज आप राइट कर रहे हो
तो सिंपल आपका क्या है, आप राइट करो, वो आपको आउटपुट दे देगा लैंग्वेज मॉडल। लेकिन जब आप एज ए डेवलपर काम करते हो, एज एज ए प्रोडक्ट मैनेजर काम करते हो, तो प्रॉम्प्ट का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि कैसे, आपको ये बात भी अच्छे से पता होगा कि जितना भी एलएलएम पे आप हिट करते हो, जो भी क्वेश्चन आप उससे पूछते हो, जितने भी टोकन का आप उसको क्वेश्चन देते हो, तो वो सारे के सारे पेड होते हैं, अगर वो ओपन सोर्स मॉडल है तो नहीं। और ओपन सोर्स मॉडल मैं बता दूं आपको कि कमर्शियल प्रोडक्ट में या फिर किसी भी पीओसीज वगैरह में कंपनीज वगैरह यूज नहीं करती है, क्योंकि उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। ठीक है। तो इतना, यानी क्या होता है कि अगर जो भी आप क्यूरी हिट करोगे, जो भी एलएलएम से आप पूछोगे, जो भी विजन मॉडल से पूछोगे, आपको क्या लगेगा, कॉस्ट लगता है। और डिपेंड भी करता है। और एक एक बात भी और अच्छे से आपको पता होना चाहिए, आपने ये कहावत सुनी होगी कि जितना अच्छा क्वेश्चन पूछोगे उतना ही अच्छा आपको आंसर मिलेगा, यानी क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। राइट। तो ये दो चीजें ध्यान रखनी होती है कि कैसे हम अच्छा क्वेश्चन, अच्छा इंस्ट्रक्शन लिख करके लैंग्वेज मॉडल से या फिर लार्ज, किसी भी लार्ज मॉडल से हम लोग जो है अच्छा आउटपुट निकाल पाए। पहला एक्सपेक्ट तो ये हो गया कि आउटपुट अच्छा हो। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि आपको पता है कि हर एक क्यूरी के लिए, हर एक टोकन के लिए चार्ज होता है, तो कैसे उसको भी मिनिमाइज करें। तो जो आप इन दोनों एस्पेक्ट पे काम करके जो प्रॉम्प्ट को ऑप्टिमाइजेशन का काम होता है, प्रॉम्प्ट को लिखने का काम होता है, उसी को प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है। यानी दो एस्पेक्ट, कॉस्ट भी आपको देखना है, प्लस क्वालिटी भी आपको देखना है, ताकि जो ओवरऑल प्रोडक्ट का जो कॉस्ट हो वो मिनिमल। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में क्या होता है, यही होता है कि जो हम लार्ज लार्ज मॉडल से कुछ भी अगर हमें आउटपुट निकालना है, कुछ भी जो हम इनपुट देते हैं, इन दो पर्सपेक्टिव का याद ध्यान रख करके, वही आपका कहलाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जो प्रॉम्प्ट लिखने का टेक्निक है। और वो दो पॉइंट कंसीडर करना है आपको। मैंने स्लाइड नहीं दी, बनाया नहीं किया, क्योंकि पहले लेक्चर में ये चीज कवर हो चुका है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द फील्ड ऑफ एआई बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर एवरी डे। दिस इज इन पार्ट थैंक्स टू कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिव एआई मॉडल सच एज जीपीटी फॉर द लैंग्वेज, स्टेबल डिफ्यूजन फॉर इमेजेस एंड सो ऑन। मैंने लार्ज मॉडल के बारे में दो तरह के बारे, एलएलएम सुना होगा, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जो कि आपका सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट से डील करता है। विजन मॉडल आप बोल सकते हो, जो इमेजेस से डील करता है। मल्टी मॉडल लैंग्वेज भी होते हैं, जो जिसमें आप कुछ भी पूछो, मल्टी मॉडल, यानी कि किसी भी तरह का डेटा टाइप काम करेगा। ठीक है। You are already familiar with prompt engineering in the case of language models such as ChatGPT. You might have noticed that language model like ChatGPT required a description of what you want. You can use chain of thought method along with few short example chain of thought. It means लार्ज लैंग्वेज मॉडल में अगर आपने प्रॉम्प्टिंग करी होगी, तो वहां पे अगर आपको ध्यान से, अगर आपको याद होगा, अगर या फिर आपने कभी लिखा होगा, तो अगर आप देखोगे तो वहां पर हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, एक प्रॉपर फॉर्मेट में सेंटेंस लिखा जाता है, यानी ऐसा सेंटेंस जिसकी एक मीनिंग हो। अगर आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर लेना, तो उसका क्वेश्चन का आपको अच्छे तरीके से टाइप करके लिखना होगा, यानी कि उसका एक स्ट्रक्चर होता है। आप ऐसे ही नहीं रैंडमली लिख सकते कि ये लिख दो, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, वो समझ जाएगा। हालांकि वो समझने को समझ जाएगा, बट इतना एफिशिएंट काम नहीं करेगा। जैसे कि फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, तो फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग आप जब करते हो, तो वहां पर एक स्ट्रक्चर होता है, लिखने का तरीका होता है। वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, उसमें भी लिखने का तरीका होता है, यानी सबसे पहले आप उसको एक एग्जाम्पल देते हो, फिर आप उससे क्वेश्चन पूछते हो। सॉरी, ये वन शॉट प्रॉम्प्ट। इसी तरह से फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग, कई सारे आप उसको एग्जाम्पल देते हो, एक से ज्यादा, और फिर उससे आप लास्ट में क्वेश्चन पूछते हो, यानी एक तरीका है। रोल बेस्ड प्रॉम्प्टिंग, कॉन्टेक्स्ट, बहुत तरह के प्रॉम्प्टिंग मेथड, तरीके होते हैं। तो आपको जिस तरह का आउटपुट निकलवाना है उस एलएलएम से, आपको उस तरह का स्ट्रक्चर करना पड़ेगा उस प्रॉम्प्ट, तो उसका डिफरेंट सिनारियो। क्यों? क्योंकि वो उसी तरह से ट्रेंड है। लेकिन इमेज के केस में, इमेज प्रॉम्प्टिंग के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको कोई फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग जो है, वन शॉट प्रॉम्प्टिंग, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग आपको नहीं करना, चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, इस तरह का कुछ भी नहीं करना आपको जो है इमेज के केस में।
इमेज में सिर्फ और सिर्फ काम आता है कीवर्ड्स। यानी कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, या तो आप लिख दो, अगर कोई प्रॉम्प्ट लिखना है आपको, ब्लैक कीवर्ड, ब्लैक कैट, ठीक है, तो आप ब्लैक कैट लिख दो, या ब्लैक कॉमा कैट लिख दो, या कैट कॉमा ब्लैक लिख दो, वो समझ जाए। वो आपको उसी तरह का, यानी यहाँ पे हमें स्टेटमेंट नहीं देना होता, कोई एक अच्छा सा स्टेटमेंट नहीं दोगे, अच्छी बात है, उससे नुकसान नहीं है, लेकिन मैंडेट नहीं है यहाँ पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉडल मॉडल यहाँ पे वह जो है काम करता है सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पे, सिर्फ और सिर्फ किस पे काम करेगा, कीवर्ड पे। उसको कीवर्ड आप दीजिए, वो आपका उस तरीके से काम करके दे देगा, उसमें उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड बेसिस पे वो सिर्फ काम करेगा। कीवर्ड आप दे दीजिए आगे पीछे कैसे भी करके। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, कीवर्ड पे क्यों काम कर रहा है? तो अगर आपने कल का प्रीवियस वाला लेक्चर अगर ध्यान से सुना होगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो डिफ्यूजन मॉडल्स होते हैं, वो जो ट्रेनिंग जब उनकी होती है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, इमेज विथ कैप्शन। टेक्स्ट वहां पे नहीं यूज होता, तो इसलिए इसको टेक्स्ट से लेना देना नहीं। कैप्शंस में क्या होते हैं, कीवर्ड होते हैं। मॉडल क्या करता है, कैप्शन से कीवर्ड निकाल करके रख लेता है, तो वो चीज। क्लिप मॉडल, हाँ, वहां पे भी ये जो है, ठीक है, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि कीवर्ड से काम चलता है, क्योंकि वहां पे ट्रेनिंग होती है इमेज प्लस कैप्शन। कैप्शन से जो मॉडल होता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग कीवर्ड्स निकाल करके वो रखता है, सेंटेंस वाला हिसाब किताब नहीं। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको बताऊं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो मैंने एक कैट की पेंटिंग, अभी आप लोग को भी मैं ये करा करके जो है दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको समझाना चाहता हूँ कुछ, आप उसको तसल्ली से समझ लीजिए, उसके बाद फिर जो है उसको देखिए। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, अगर आप इसको, मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करूँ, सिंपल इसको, और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी पे जाता हूँ, बैकएंड पे डेली काम करेगा, ठीक है, और इसको मैंने प्रॉम्प्ट दिया, ये इसने जो है जनरेट किया। अब आप इसको देखो, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, मैंने कोई भी यहाँ पे बहुत वेल फॉर्मेटेड चीजें नहीं लिखी है, वेल फॉर्मेटेड चीजें जो है नहीं लिखी है, मतलब एक अच्छा सेंटेंस नहीं लिखा है। मैंने क्या लिखा है, क्राइक्लिक पेंटिंग ऑफ कैट, ये कॉमा दे करके मैंने फिर लिखा हुआ है शॉर्ट फ्रॉम फार, यानी बहुत दूर से खींचा गया हो, ग्रीन मेडो, बैकग्राउंड के बारे में, क्लासिकल आर्ट, यानी इसका जो स्टाइलिंग है क्लासिकल आर्ट फॉर्म में हो, ये चीज, लूज ब्रश स्ट्रोक, ब्राइट पेंटिंग, आउटडोर, यानी कि बाहर, ठीक है। तो देखोगे जो जो चीज मुझे चाहिए था, वो कीवर्ड हमने यहाँ पे सिंपल रखा हुआ है। इसको सेंटेंस बनाने की, हाँ, अगर आप इसको सेंटेंस बना करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसमें कीवर्ड आप दे दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो होप आपको यहां तक ये समझ में आया होगा कि एलएलएम वाली प्रॉम्प्टिंग और विजन वाली प्रॉम्प्टिंग में क्या डिफरेंस है। समझ में आया, यस और नो, चैट में बताइए। यहाँ पर कोई रूल नहीं है, फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, वो जो है, या फिर फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग बोलो, चैन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग, जो भी आपने एलएलएम में पढ़ा था, यहाँ नहीं, यहाँ आपको सिर्फ कीवर्ड देना। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे कीवर्ड देना है, कैसे भी उठा करके कीवर्ड दे दें, या फिर कुछ स्ट्रक्चरिंग है। तो कुछ हम लोग फॉलो करते हैं, कुछ हम लोग जो रूल्स जो है फॉलो करते हैं। इट मीन्स दैट कीवर्ड विल बी हेल्पफुल rather than सेंटेंस, यस। अगर आपके काम के कीवर्ड, आपने जो जो कीवर्ड
है इंपॉर्टेंट कीवर्ड आप दे दोगे, उसके बेसिस पे वो जनरेट करते हैं। सेंटेंस सेंटेंस दे देते हो, वेल एंड गुड, अच्छा है। सामने वाले को पढ़ने में थोड़ा सही लगेगा, कोई रिव्यू करेगा या फिर दूसरे से, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप बस ह्यूमन रीडेबिलिटी बढ़ा सकते हो, मॉडल की उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नाउ जो हमने यहाँ पर आपको लिख करके बताया कि प्रॉम्प्ट जो हमने लिखा है, तो क्या उसका कोई तरीका है, मतलब कुछ टेक्निक या कुछ हमें ध्यान रखना चाहिए? तो यस, कुछ आप ध्यान रखिए। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोई चीजें नहीं है, प्रैक्टिस से ये चीजें बनाई गई। तो जब आप प्रॉम्प्ट करो इमेज के लिए, तो तीन इंफॉर्मेशन आप उसको देने की जरूर कोशिश करो। पहला, फोरग्राउंड इंफॉर्मेशन। सेकेंड, बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। थर्ड, डिस्क्रिप्टर्स। ठीक है, फोरग्राउंड इंफॉर्मेशन का मतलब, फोरग्राउंड में सबसे फ्रंट पे, यानी उस इमेज में क्या ऑब्जेक्ट आप डालना चाहते हो, क्या सब्जेक्ट आप लिखना चाहते हो वो। फॉर एग्जाम्पल, द मेन सब्जेक्ट इन योर इमेज, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था अ साइक्लिक पेंटिंग ऑफ ए कैट, ये मेन था। तो ये फोरग्राउंड इंफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट है उस इमेज का। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, यानी आप अपने इमेज के बैकग्राउंड को कैसे डिस्क्राइब करना चाहते हो। तो यहां पर हमने लिख दिया हुआ था ग्रीन मेड, ठीक है, यानी इमेज का बैकग्राउंड कैसे। डिस्क्रिप्टर, डिस्क्रिप्टर का मतलब कि और ऐसे टर्म्स जो उस सब्जेक्ट को और अच्छे से, उस सब्जेक्ट को और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाए, उससे रिलेटेड कीवर्ड। तो ये तीन इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड एंड डिस्क्रिप्टर। टर्म्स दैट डिस्क्राइब द नेचर एंड स्टाइल ऑफ योर इमेज। और ये मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये क्लासिकल आर्ट, ये डिस्क्राइब किया, आर्ट के कई सारे तरीके हैं, तो क्लासिकल आर्ट, ये आपका लूज ब्रश स्ट्रोक एंड सो ऑन, और भी चीजें आप दे सकते हो। लेकिन जब भी आप इमेज के लिए प्रॉम्प्टिंग करो, तो आप ध्यान रखना तीन चीजें, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड है, डिस्क्रिप्टर। प्रैक्टिस करोगे, अपने खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा। These component of an image prompt can be populated by keyword, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, टेक्स्ट प्रॉम्प्टिंग का ये सारा चीज, ठीक है, वो मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। तो अब आप मुझे बताओ, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन है या फिर क्या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ये स्ट्रक्चर नहीं है, फोरग्राउंड बैकग्राउंड जरूरी नहीं है इस फॉर्म में आप लिखो, ये तीन इंफॉर्मेशन देना है बस आपको, आपको इमेज प्रॉम्प्टिंग में वो बताने की कोशिश की है। यहां तक आपको सबको समझ में आया? ओके, नाउ अब सेकेंड, अब मैं आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इमेज प्रॉम्प्ट, यानी कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी जो होना चाहिए उसमें। और ये हम लोग के, ये डोमेन एक्सपर्ट की टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, डोमेन एक्सपर्ट, ये मैं इसका कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसके एक्सपर्ट नहीं है, मैं आपको बस कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये टर्मिनोलॉजी आपको लिखनी चाहिए। यानी कि अगर आप दे रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आपको, आप जो इमेज जाना चाहते हैं किस स्टाइल में जाना चाहते हैं, कौन सा स्टाइल है, फोटोग्राफ वाला चाहिए, डिजिटल वाला चाहिए, 3D मॉडल, 2D मॉडल, राइट, ब्रोस पेंटिंग, मतलब किस स्टाइल का इमेज चाहिए। यानी आप उसको अपना स्टाइल, ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप जितना अच्छे से स्पेसिफाई करोगे उतना अच्छा हो। ठीक है, तो स्टाइल किस स्टाइल का चाहिए, डिजिटल वाला चाहिए, फोटोग्राफ, 3D, 2D, जो भी जितने तरह के भी इमेजेस होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट डाउन किए, और भी हो सकते हैं। ठीक है, मीडियम, यानी किस तरह के मीडियम से बनाया गया है, वाटर कलर से बनाया गया है, पेंसिल से बनाया गया है, इंक से बनाया गया है, पेस्टल से बनाया गया है, राइट। तो मीडियम किस तरह से बनाया गया है। आर्टिस्ट, जो जैसे यहाँ पे पिकासो, मोनेट, ये सब जो फेमस आर्टिस्ट है, तो जब ट्रेनिंग हुआ है ये सारा मॉडल, डिफ्यूजन मॉडल, तो उन आर्टिस्ट के इमेजेस को भी लिया गया है एज ए इनपुट। तो अगर आप उन आर्टिस्ट का नाम भी दोगे, दे दोगे अगर किसी आर्टिस्ट का नाम, तो उसके स्टाइल में बनाएगा। मीडिया,
किसके लिए बनाना है, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, आर्ट स्टेशन, इसके लिए भी इफेक्ट हाई रेजोल्यूशन चाहिए, ग्रेनिटी चाहिए, पिक्सल रेट चाहिए, जैसा भी चाहिए, कलर में मोनोक्रोम चाहिए, सेपिया चाहिए, वाइब्रेंट, वाइट मोड, कूल टोन, जो है न्यूरल टोन, जो भी लाइटिंग आपको कैसा चाहिए, बैक लाइट, ट्वाइलाइट, स्पॉटलाइट, जो भी, कैमरा आपका फीसीजे, वाइड एंगल, पाइन होल, ये टेक्निकल टर्म्स है। पर्सपेक्टिव आपका क्या चाहिए, बर्ड आई व्यू, फर्स्ट पर्सन, क्रॉस सेक्शन, आर्टिस्ट मूवमेंट, रियलिज्म, सिर्रियलिज्म, जो भी, ये सब टर्म ये मैंने लिख करके आपको कुछ दे दिया है। ये इतना ही नहीं है, और भी है। आप जितना ज्यादा इंटरनेट से या उससे करोगे उतना आपको समझ में आएगा और उतने अच्छे से आप इसको जो है कर पाओगे। ठीक है, तो ये टर्मिनोलॉजी है, आपको कहीं ना कहीं कीवर्ड में जो आप कीवर्ड दोगे उसमें आप करिएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा था नहीं सेकेंड सेक्शन में। अब थर्ड सेक्शन पे चलते हैं जो इंटरेस्टिंग है और आप लोग के लिए थोड़ा सा अच्छा भी हो। ठीक है, अब यूआई से प्रॉम्प्टिंग कर, मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट डाउन किया हुआ है, इसको अभी हम लोग यूज करेंगे। मैं आपको ये चैट में दे देता हूँ, नहीं चैट में मैं आपको वही देता हूँ जिसके थ्रू आप हम लोग जो है कर सकते हैं। चैट जीपीटी ये तो पेड है, जो मैंने अभी किया था आपको आपके सामने वो आपने देखा था। हगिंग फेस ये ओपन सोर्स है, तो यहाँ पे उतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं मिलेगी। प्लेग्राउंड में फ्री टीयर कुछ होता है, कुछ वो क्रेडिट देते हैं, तो ये आप ये आप यूज कर सकते हो अभी। और ड्रीम स्टूडियो डॉट ए आई, ये स्टेबिलिटी एआई का है। मैं इसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था बट इट वॉज नॉट एक्सेसिबल एक्चुअली। ओके, तो आप इसको कर सकते हो। इसके अलावा भी बहुत है, मिड जर्नी के स्लैक चैनल पे जाओ, वहां पे जाओ, हर जगह पे आपका बनाने का जो यूज करने का तरीका है, तो वो चीजें हैं, तो आप वहां से ये चीजें मैंने आपको चैट बॉक्स में सारा कुछ दे दिया है। आई वुड सजेस्ट कि आप प्ले ग्राउंड को जो है ओपन करो और मैं आपको कुछ उससे रिलेटेड समझा पाऊँ, एंड देन वी कैन। ये प्लेग्राउंड है, आप इसको लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इमेजेस, ये 50 इमेजेस शायद डेली के फ्री देते हैं। तो ये आपको हो जाएगा, है हालांकि ये पेड, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने देखा कि 550 इमेजेस शायद लाइफ टाइम है या फिर ये डेली का है, दोनों। एक बार आप ध्यान से देख लेना इसका जो बिलिंग वाला हिसाब किताब है कि क्या है इनका। ठीक है, फ्री प्लान में आप देख लीजिएगा एक बार। तो इसको playground.com कर लीजिए, आप लॉगिन कर लीजिए गूगल अकाउंट से, और फिर आप इस क्रिएट वाले उस पे चले जाइए। ठीक है, क्रिएट वाले इस पे जो है आप चले जाइए, फिर यहाँ पर आप आ जाइए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक, ये यूआई सब लोग ओपन कर लीजिए। एवरीबॉडी ओपन दैट, सब लोगों ने ओपन कर लिया। थोड़ा सा मैं इंटरफेस को एक्सप्लेन करूंगा और बाकी सब और भी अगर आप कोई टूल एक्सेस करोगे ना, तो ऐसा ही लमसम इंटरफेस मिलेगा। जो जो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या क्या चीजें आपको जो है वहां पे मिलने वाली, जो सब में कॉमन होती है और बाकी अदर में जो है होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली चीज, अगर मैं यहाँ से देखूँ इमेज डायमेंशन, ये डायमेंशन की बात कर रहा है कि किस डायमेंशन का आपको इमेज जो है क्रिएट करना है। ठीक है, आप पिक्सल डायमेंशन, हाइट और विड्थ, और इसमें तो कोई है नहीं। मॉडल, तो हर एक जो कंपनी प्रोवाइडर होता है ना, वो बैकएंड में उसके मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो बैकएंड में मॉडल होते हैं, तो कौन सा मॉडल आपको चूज करना है, तो ये एक ऑप्शन होगा। हम ऐसा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फ्री टीयर है, तो मे भी हो सकता है हमारे पास कुछ ना हो ज्यादा, लेकिन देखते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये स्टेबल डिफ्यूजन एक्सेल करके भी ये एक मॉडल है, इसको चूज कर लेते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका जो है प्रीसेट, ये ऑप्शन देखोगे, ये आपको मोस्टली सारे में मिलेगा। मॉडल सेलेक्ट करने का कि कौन सा मॉडल आप उसका यूज करना चाहते हो, इमेज डायमेंशन कौन सा डायमेंशन आप करना चाहते हो। सेकेंड प्रीसेट, ये सेव करने का तरीका है, मतलब कोई आपने सेटिंग बनाई और उसको सेव कर दिया। ठीक है, सेटिंग ये सब में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ये फिल्टर, ये भी आपको सब में नहीं मिलेगा, तो इसको आप इग्नोर करिए। प्रॉम्प्ट ये सब में मिलेगा, ये मैंडेट है, जो आप जहां पर आपको ये प्रॉम्प्ट लिखना है। ठीक है, एक्सपेंड प्रॉम्प्ट,
इमेज टू इमेज, यहाँ पर आप कुछ इंस्पायरिंग इमेज भी दे सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल थ्रेड और भी कुछ जो है, और ज्यादा कंट्रोल अगर आप इसमें डालना चाहें तो आप इसको डाल सकते हैं। लेकिन जो सारे यूआई में, अगर मैं ये यूआई भी ओपन करके आपको दिखाई देता हूं, अगर कहाँ गया, ओके एक सेकेंड, चैट में जाता हूँ और ड्रीम स्टूडियो देखता हूँ। ठीक है, ड्रीम स्टूडियो में देखिए, ये देखिए, ये मेरे एंड पे तो लोड ही नहीं हो रहा है, वो शायद, ओके शायद लोड हो गया। आप अगर देखें यहाँ पर, ये ड्रीम स्टूडियो ओपन हो गया, मेरे पास क्रेडिट है 120, इतना क्रेडिट है, पता नहीं इसमें शायद और इमेज जो है बन जाएगा। यहाँ पर ये देखिए इमेज काउंट, ये भी, ये देखिए ये यूआई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे इसने दो प्रॉम्प्ट यहाँ भी दिया है इसने। एक प्रॉम्प्ट का निगेटिव प्रॉम्प्ट इन द सेंस कि इमेज में आपको क्या नहीं चाहिए। अपलोड इमेज यहाँ पे, वहां पे भी था, इस वाले में भी। और उसके बाद फिर कुछ सेटिंग। ठीक है, क्या करना, रेशियो है, कितना रेशियो, ये चीज। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो सब में होगा, एटलीस्ट प्रॉम्प्ट वाला सब में होता है, कि वो चीज है। थर्ड वाला भी देख लेते हैं, जो फ्री वाला है। ठीक है, ये देखिए, ये फ्री वाला है तो फ्री जैसा होगा। यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन नहीं है आपको। यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव प्रॉम्प्ट डालिए, निगेटिव प्रॉम्प्ट डालिए। ठीक है, ये तीनों को, लेकिन क्वालिटी पे डिपेंड करता है तीनों के तीनों चीजें। तो मैं ज्यादा ऑप्शन यूज नहीं करने वाला। मैं आपको कुछ, मैंने प्रॉम्प्ट लिख लिख करके रखे हुए हैं, ये मैं आपको देता हूँ चैट में। आप इसको एक एक करके डालिएगा, पूरा एक साथ मत डालिएगा, और आप अचानक से मत डालिएगा। क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जब आप इसको एक एक करके प्रॉम्प्ट अगर आप करोगे ना, तो किस तरह से, जब आप एक एक करके करोगे तो किस तरह से वो इम्पैक्ट डालता है कीवर्ड का, आपका क्या वैल्यू होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप इसको देखें। ठीक है, एक एक करके मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे। जैसे पहला प्रॉम्प्ट मैं ले रहा हूँ, अ फोटोग्राफ ऑफ ए कैट, किसी भी आप करिए। मैं इसी पे करता हूँ, ये मुझे ज्यादा सही लगता है। ठीक है, और इसको मैं अब जनरेट करता हूँ। आप लोग भी अपने एंड पे इसको जनरेट करके कोशिश कीजिए। ये देखिए, इमेज बना कैट का। किन किन लोगों ने जो है बनाया, आप शेयर करो अपने इमेजेस को, मैं भी देखूं। आप शेयर कर सकते हो, परमिशन है। फाइल शायद ऐड करके देखो, किसी ने किया हिट प्रॉम्प्ट, या किसी ने नहीं किया। अब देखिए, अब थोड़ा सा कीवर्ड और मैंने ऐड किया यहाँ पर, आप लोग साथ में करिए। थोड़ा सा इसमें क्या किया, और इंफॉर्मेशन, अ फोटोग्राफ ऑफ ए कैट इन वाटर कलर। ठीक है, अब इसको बना के देखते हैं। मैंने इसको बोला कि वाटर कलर, ये देखिए, दिखा डिफरेंस। ये सिंपल, मैं हमने इसको कुछ नहीं बताया था, बस कैट बोला, इसने कैट का इमेज दे दिया। यहाँ पे वाटर कलर के साथ बोला, तो ये देखिए वाटर कलर, ये लग रहा है कि ये कैट जो है किससे बना है, वाटर कलर के साथ बना। उसके बाद फिर थर्ड वाला प्रॉम्प्ट है, अ वाटर कलर पेंटिंग ऑफ ए कैट इन द स्टाइल ऑफ वैन गोग। ये एक आर्टिस्ट है। यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, बट आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए, उस आर्टिस्ट से इंस्पायर हो गया और उस स्टाइल का है। मैं थोड़ा सा कलर के बारे में भी बोलता हूँ।
नेक्स्ट, अ वाइब्रेंट वाटर कलर पेंटिंग ऑफ ए कैट इन द स्टाइल ऑफ वन गैस। ये देखिए, वाइब्रेंट वाटर कलर बोल दिया। क्या डिफरेंस होगा इसमें और इसमें, ये देखिए। वाइब्रेंट, नेक्स्ट प्रॉम्प्ट, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। इसमें आपको मैं चाहता हूं आप इसको जनरेट करिए और इसको देखिए। किसी ने इमेज नहीं शेयर किया? आप लोग इमेज नहीं शेयर कर पा रहे हो क्या? आप लोग इमेज नहीं शेयर कर पा रहे हो? आप लोग खुद से भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो, नो इशू। मैंने जो प्रॉम्प्ट दिया है उस पे आपको फिक्स रहने की जरूरत नहीं है। आप खुद से भी इमेज जनरेट करो कुछ भी। आप थोड़ा सा देखो क्या जनरेट कर सकते हो, लेकिन कुछ मीनिंगफुल। जितना ज्यादा आप उसको वो दोगे, जैसे मैं अब इसको लास्ट वाला प्रॉम्प्ट अपना कर रहा हूँ। यस, मोहम्मद उमेर। आपने किस पे बनाया इसको? किस वाले पे इसको आपने जो किया? स्टेबल डिफ्यूजन? नो नो, इंटरफेस कौन सा यूज किया? प्लेग्राउंड, ड्रीम स्टूडियो, या फिर हगिंग फेस वाला? हगिंग फेस, ओके। और किसी ने नहीं बनाया इसको? अच्छा, प्लेग्राउंड से आपने बनाया, ओके। तो ये इस तरह से टूल और इस तरह से चीजें आपको यूआई से प्रॉम्प्टिंग के लिए मिलती है। अब आप सोच सकते होगे कि ये प्रॉम्प्टिंग, ये यूआई वाले जो टूल्स हैं, किन लोगों के लिए बनाए गए हैं, है ना? जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, उन लोगों के लिए। तो अब है ना उनकी जॉब थोड़े बहुत खतरे में, एआई की वजह से, है कि नहीं? सौम्या ने भी बनाया। आपने किस पे बनाया है सौम्या? प्लेग्राउंड। हाँ, प्लेग्राउंड काफी कूल लग रहा है मेरे। ड्रीम स्टूडियो भी जो है किया हुआ था, मतलब इसका, वैसे इसमें मॉडल भी मैंने जो है उसी को सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब इसी तरह से इमेज जनरेट करके, तो इस तरह से इमेज प्रॉम्प्टिंग ये होती है थ्रू द यूआई। इसमें कुछ ज्यादा कुछ मेरे को बताने के लिए था नहीं, प्रैक्टिकल कराना था। होप हर लोगों ने किया होगा इसको। सारे लोगों ने किया? ओके। सो यूआई से प्रॉम्प्टिंग हम लोगों की हो गई। आप सारे ट्राई करना उस उतना टाइम, शेयर द फाइल इन द मीटिंग। ओके, सारे लोग जो है इसको ट्राई करिएगा, ठीक है? और उसमें जो है सारे को एक एक करके मेरे को जाने का कोई लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि सब कुछ एक ही जैसा है, सारे टूल्स। क्वालिटी डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल सकती है, और क्वालिटी डिफरेंट मिल सकता है, हर बार अलग अलग मिल सकता है। ये सब चीजें एक्सपेक्टेड है। ओके, सो नो इशू। ओके, सौम्या ने वाटर में कैट को बना दिया। आपने प्रॉम्प्ट दिया होगा उस हिसाब से, राइट? प्रियंका, यस। हम्म, गुड।
इस तरह से करिए, मैंने कुछ टूल आपको बता दिया है। वाह ये पिंक एलिफेंट, पिंक एलिफेंट होता भी है क्या? नहीं होता ना, कलर कर दिया गया है। इसको मेरे कहने का सिर्फ इतना पर्पस है कि इसको आप जो है ना डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सपेरिमेंट करिएगा इस यूआई को। फॉर एग्जांपल कुछ इमेज अपलोड करके, जिस उसमें एक इमेज अपलोड का भी ऑप्शन है, हगिंग फेस वाले पे नहीं है, लेकिन प्ले ग्राउंड पे, ड्रीम स्टूडियो पे इमेज अपलोड का भी ऑप्शन है। तो उस इमेज को जो है आप अपलोड कीजिएगा, और आफ्टर इमेज अपलोड आप उनको उसको जो है एक्सपेरिमेंट, जो आपके मन में थॉट आए, जो चीजें आए, वो चीज। ठीक है। आप में से कोई बैंगलोर से है? आप लोगों का लोकेशन कहाँ है? मोस्टली आप लोग एनसीआर से हो या भी बैंगलोर से भी कोई है? सुनील शाह नेपाल, इंदौर, यूपी, पुणे। ओके, पाकिस्तान। ओके, सुनील सिंह। ओके, सौम्या मलेशिया। ओके। ओके, यानी आप लोग काफी डाइवर्सिफाई, काफी अलग अलग लोकेशन से। बहुत अच्छी बात है। टेक्नोलॉजी का यही तो बेनिफिट है। ओके, ये यूआई से प्रॉम्प्टिंग में अगर कुछ डाउट हो तो फिर इसको डिस्कस करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। अननेसेसरी, होप आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से इमेज जो है क्रिएट करेंगे। सिंपल प्रॉम्प्ट आप कोशिश कीजिएगा बेटर से बेटर प्रॉम्प्ट देने की। और जब भी आप कोई भी इमेज जनरेट करिए, कोई भी, तो आप कोशिश कीजिए कि उसमें आप प्रॉम्प्ट ऐसा दीजिए कि हर टाइम, हर प्रॉम्प्ट में सिमिलर टाइप ऑफ इमेज जनरेट हो, नॉट सेम बट सिमिलर। यानी कि जो इमेज बन रहा है उसको आप अपने प्रॉम्प्ट के थ्रू ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब आप कोई ऐप बनाएंगे ना, तो उसमें ये चीज ध्यान रखना होता है कि उसमें आप ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप यहां से देखिए, ध्यान से देखिए, ये मैंने पहला जनरेट किया, उसके बाद फिर ये जनरेट किया, उसके बाद फिर ये जनरेट किया, उसके बाद फिर ये जनरेट किया। तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये चारों के चारों इमेज काइंड ऑफ सिमिलर है। मैं नहीं बोल रहा हूं सेम, काइंड ऑफ सिमिलर है ना? तो ऐसा ही कोशिश किया जाता है। आप जब प्रॉम्प्ट लिखें तो ऐसा ही कोशिश, क्यों? क्योंकि एप्लीकेशन जब आप बनाओगे, जब ऐप आप बनाओगे किसी भी चीज का, तो कोई यूजर होगा, तो कुछ यूजर को बार बार आप एकदम बिल्कुल कोई इमेज नॉर्थ एंड पे, कोई साउथ एंड पे बिल्कुल अपोजिट तो शो कराओगे नहीं। अगर किसी को, जैसे फॉर एग्जांपल, यूजर कोई किया, एक बार ये दिया, एक बार आप ये डिस्प्ले करा रहे हो फर्स्ट वाला इमेज, दूसरी बार ये, तो बिल्कुल अपोजिट सा नहीं हो गया? बिल्कुल इस तरह से, बिल्कुल इस तरह। तो दिस इज नॉट अ गुड प्रॉम्प्टिंग। ये सब सिमिलर्स हैं। क्यों? इसलिए मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये सब स्लाइटली जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं। जैसे ये कैट था, वो स्लाइट मैंने बोला था वाटर कलर, तो ये देखिए काइंड ऑफ सिमिलर है, नॉट सेम। ठीक है। फिर यहां से हम लोग फिर यहां मूव किए, ये भी थोड़ा सा, मतलब यहां से फिर तो इसका पूरा वही चेंज हो गया, क्योंकि हमने काफी इसमें ऐड कर दिया डिस्क्रिप्टर। और फिर यहां से, तो कोशिश ये करनी है आपको ऑलवेज कि जो आप इमेज जनरेट करा रहे हो मॉडल से, उस पे आपके प्रॉम्प्ट का कंट्रोल ज्यादा हो। तब आपके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोई मतलब है, अदरवाइज कोई मतलब। ठीक है। ओके। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क।
अदरवाइज हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे और वहां से फिर हम लोग जो है कोड वाली चीजें जो है करने वाले हैं। फिर यहाँ से फिर हम लोग एंड करेंगे टॉपिक। ओके, चलो कोड वाले के लिए एक मैं नोटबुक आप लोग के साथ शेयर करता हूँ। और कोड में हम लोग स्टेबल डिफ्यूजन यूज करने वाले हैं। डिफ्यूजर्स ऑफ कहाँ पे इसका, एक सेकेंड में शेयर कर दूं आप लोग को, फिर उसको कर लूंगा, ठीक है। कॉपी लिंक नहीं, रिस्ट्रिक्टेड नहीं करेंगे, एनीवन विद द लिंक। ओके, कॉपी लिंक कर देता हूँ, ये ठीक है। अब मैं शेयर करता हूँ, फिर साथ में ही कर लेंगे, ज़्यादा है नहीं चीज़ें, तो इसलिए उसको कर लेना है। शेयर मैं करता हूँ आपको। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हम्म, ये कोलैब नोटबुक मैंने आपको दिया है। ये आप लोग ओपन करके बताइए, देखिए आपके एंड पे इस तरह से ओपन हो रहा है? ताकि आप, मैं चाहता हूँ बहुत सिंपल है, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकल करके देखो अभी, ताकि बाद में। ओपन हो रहा है? ओके, गुड, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, तो उसके बाद फिर इस पे काम करना स्टार्ट करेंगे। पहला चीज, हमने जो फर्स्ट प्रॉम्प्टिंग का टेक्निक देखा, जो तरीका, वो था कि यूआई के थ्रू हमने प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दिया, ठीक है। और यूआई कहाँ कहाँ पे यूज हो जाएगा? फॉर द एक्सपेरिमेंटेशन, फॉर द नॉन नॉन आईटी, नॉन टेक्निकल पर्सन्स जो होते हैं, उनके लिए वो चीजें बनाई गई। जैसे आर्टिस्ट हो गए, जो पहले बनाए जाते थे पेंटिंग्स वगैरह, या फिर डिजाइनर्स हो गए, उनको कुछ इमेज वो करनी है, तो जो फोटोशॉप पे और उस पे जो बनाते थे, तो वो प्रॉम्प्ट के थ्रू करेंगे, तो वो उनके लिए बनाई, ठीक है। बट अगर, ये बात मैं जनरल बता रहा हूं आपको, जो अभी आगे से, लेकिन अगर हमें कोई इमेज जनरेट अपने किसी ऐप में करानी है, ठीक है, जब अपने किसी ऐप में कराना है तो कैसे इमेज बनेगा, कैसे इमेज जनरेट करके वो मॉडल देगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो कोई, उसमें कुछ इमेज मैनिपुलेशन, इमेज प्रॉम्प्टिंग वगैरह कर रहे हो, तो आपको एपीआई कॉल करनी है। सबसे चीज इंपॉर्टेंट, एपीआई कॉलिंग होगी, ठीक है। अब ये जो एपीआई कॉलिंग जो होगी, अगर आप कोई मॉडल क्लोज सोर्स यानी कि कोई पेड मॉडल यूज कर रहे हो, तो आपको चार्ज लगेगा, वहां पे जा करके आपको जो है सिंपल क्या करना पड़ेगा। अब आप उसको चार्ज कर लगेगा, आपको सिंपल वहां पे हो सकता है क्रेडिट कार्ड वगैरह ऐड करना हो, वहां से करोगे, परचेस करोगे, क्रेडिट या पोस्ट बिलिंग जैसे भी हो, उस तरह से होगा। तो उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डेली, ओपन एआई वाला, ठीक है। वहां पे आपको पहले खरीदना पड़ता है, या क्रेडिट कार्ड ऐड करो, तब आपको एपीआई की जनरेट होती है, तब आप उस एपीआई की को यूज करके एपीआई कॉल करो, ठीक है। पहला तो ये पेड वाला हो। दूसरा कैटेगरी आता है मॉडल का, कि ओपन सोर्स है या फ्री में। तो जो फ्री में है या ओपन सोर्स में, उसकी पहली कैटेगरी क्या होती है, कि वो भी आपसे एपीआई की जनरेट करवाएगा, वो भी आपसे सेम उसी तरह से पेड वाले की तरह देगा आपको, लेकिन वो फ्री में देगा, वहां पैसे वैसे नहीं लेगा। जैसे कुछ टाइम पहले जेमिनी जब आया था, तो जेमिनी फ्री में होता था, वो फ्री में एपीआई की वगैरह जनरेट करके आपको देता था, सिंपल तरीके से आप उसको यूज करो। दूसरा क्या होता है, दूसरा कैटेगरी किस में होता है, कि वो क्या करेगा, आपको एपीआई तो देगा, लेकिन लाइब्रेरीज, बहुत सारी लाइब्रेरीज आपके लोकल पे ही डाउनलोड होती है। तो लोकल पे डाउनलोड होने का मतलब, जो कंपनी जो पैसा चार्ज कर रही है, वो किसके चार्ज करती है, मॉडल के तो चार्ज करती है, प्लस वो कंप्यूटिंग के भी चार्ज करती है, क्योंकि कंप्यूटिंग लगता है, कंप्यूटिंग पावर यूज होता है, उसके चार्ज करती है।
तो जो ओपन सोर्स मॉडल है वो लॉन्ग टर्म में नहीं करती, कि जैसे गूगल ने कुछ समय पहले जेमिनी ने क्या किया था, एपीआई की जनरेट करके कंप्यूटिंग भी वो अपने एंड पे ही करता था और आपको एपीआई की तरह ही वो देता था, लेकिन वो अब शायद नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे देखोगे कि जो ये डिफ्यूजर, स्टेबल डिफ्यूजन है, जो हगिंग फेस पे जो आपका होस्टेड है, उसकी एपीआई के थ्रू ही आप उसको भी कॉल करते हो, लेकिन लाइब्रेरीज वो क्या करता है, लोकल पे डाउनलोड करता है आपके आपके इन्वायरमेंट में कुछ लाइब्रेरी। इसलिए आपका इन्वायरमेंट थोड़ा हाई एंड होना चाहिए फॉर द कंप्यूटिंग। ठीक है, हाई एंड होना चाहिए फॉर द कंप्यूटिंग, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा गूगल कोलैब पे, क्योंकि लोकल पे ये पॉसिबल, उतना हाई एंड वाला कंप्यूटिंग वाला पॉसिबल नहीं था। ठीक है, तो यहाँ से तो ये एक चीज ध्यान रखना कि जो ओपन सोर्स होगा, जो फ्री वाला होगा, उसमें दो तरीके के होते हैं। एक तो जो पेड की तरह ही काम करेंगे, बट पेड की तरह ही काम करेंगे, बट वो फ्री में होते हैं। जैसे जेमिनी ने, गूगल ने पहले दिया था, एपीआई की जनरेट करवाते तो उस एपीआई की तरह आप उसको एक्सेस करते थे। सेकेंड क्या होता है कि आपको वो दे देंगे, लेकिन आपका बहुत सा लोकल कंप्यूटिंग जो है वो यूज करते हैं, लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी, वो सब जिस कैटेगरी में ये आपका आता है, स्टेबल डिफ्यूजन, जो हगिंग फेस पे आपका जो है होस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए ये आता है, तो इसके लिए आपको जीपीयू चाहिए। कोड के थ्रू जो आप इमेज प्रॉम्प्टिंग करते हो, उसका क्या तरीका है, सिंपल। उसका तरीका ये है कि आपको अपने लोकल पे एक क्लाइंट बनाना पड़ेगा उस एपीआई के थ्रू, तभी तो आप हिट कर पाओगे। तो आप ये चीज जरूर ध्यान रखना। कहीं कहीं बोला जाता है कि ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, कहीं कहीं बोला जाएगा क्लाइंट बना रहे हैं, कहीं कहीं बोला जाएगा एपीआई हिट कर रहे हैं। तो लेकिन कुल मिला जुला करके आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एक एपीआई एक क्लाइंट। आपको 16 GB रैम विद एसएसडी इज गुड, चलेगा। बहुत बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इमेज के लिए मोस्टली केसेस में जीपीयू ही काम आता है। तो अभी आप लोग जो भी, अब इसको कोड में आते हैं, इसके लिए हम लोग जो फ्री में जीपीयू मिलता है ना, उसको यूज करेंगे। तो सब लोग यहाँ पे जीपीयू अपना कनेक्ट कर लो, इसको लैब में यहाँ पे जाना, कनेक्ट विथ T4 जीपीयू, तो यहाँ पर T4 आना चाहिए इस वाले पे। सब लोग अपने अपने नोटबुक को, जो यहाँ पे कनेक्ट का, यहाँ राइट पे यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसको कनेक्ट टू T4 कर दो, आप जीपीयू से कनेक्ट कर दो, ताकि थोड़ा चीजें सही से हो जाए। आप कनेक्ट कर पा रहे हो? कनेक्ट कर लिया? ओके, यहाँ से इस तरह से लोकल हमने कनेक्ट कर लिया। अब इसको थोड़ा, इसको चेक कर, ये वाला फर्स्ट सेल, ये बस मैं चेक कर रहा हूँ कि जीपीयू है कि नहीं। मैंने इसको पहले चेक कराया हुआ था, शायद कल मैंने एग्जीक्यूट कराया था इसको, लेकिन आज मैं आप लोग के सामने एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये जीपीयू ये वाला काम कर रहा है कि नहीं, है ना? अभी क्लियर हुआ, आ गया। ठीक है, तो ओके, मेरा जो नोटबुक है जीपीयू से कनेक्टेड है ना? यहाँ पे मैं देखूं अगर कितना रैम वगैरह है, रैम वगैरह नहीं शो कर रहा है क्या? हाँ, कर तो रहा है। कितना रैम दिया है इसने? 12 GB है शायद रैम। बैकएंड में जीपीयू है, गूगल क्लाउड इंजन का कंप्यूट इंजन है, और 12 GB रैम। 12 GB रैम इज नॉट इम्पॉर्टेंट उतना, क्योंकि मोस्टली जीपीयू है ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये आप देखोगे तो यहाँ पे इंस्टॉल करना है डिफ्यूजर, ट्रांसफार्मर, साईपाई, पीटीएफवाई, एक्सेलरेटर, इनविजिबल, वाटरमार्क से, ये सारे के सारे लाइब्रेरीज हैं। आप इसको पिप इंस्टॉल कर लो अपने इन्वायरमेंट। ये थोड़ा टाइम लेगा, इट विल टेक सम टाइम। ये सब वन टाइम चीजें होती हैं। ठीक है, बाकी आप जो है आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और ये वाली चीजें जो है देख लो कोड के थ्रू, ये हैवी है। नेक्स्ट सेशन जो मेरा लास्ट सेशन होगा, उसमें मैं जो आपको पीओसी बनवाऊंगा, इतना हैवी नहीं मैं करने वाला उसमें, क्योंकि मेरा उसमें मकसद होगा कि मैं आपको एक पीओसी बना करके दिखाऊं एंड टू एंड। ठीक है, वहां पे हम लोग इमेज वाला ही बनाएंगे, लेकिन बहुत सिंपल सा बनाएंगे, क्योंकि प्रॉम्प्ट का सेशन डेडिकेटेड है। तो वहां पे हम लोग रिगरस प्रॉम्प्टिंग यूज नहीं करेंगे, बहुत सिंपल। तो आज के सेशन के बाद आप लोग जो है प्रॉम्प्ट पे जो है प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है
कि आप लोग जो पेड कोई है उसको आप एक बार जरूर यूज कर लीजिएगा, चाहे तो डेली ओपन एआई वाला ही इंपॉर्टेंट है, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए कि जो पेड वाले होते हैं वो किस तरह से यूज होते हैं। सिंपल एक्सप्लोर करिएगा, वैसे ही होता है। मतलब आपको कुछ एपीआई, वो थोड़ा सा लाइट वेट होता है, और जो एप्लीकेशंस में जो मेनली बनते हैं ना, वो उसी से बनते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ ना एपीआई हीटिंग होती है। लोकल पे उतना ज्यादा कंप्यूटिंग हमें नहीं करनी पड़ती। ये देखो, ओपन सोर्स वाले में ना, इसमें यहाँ पे लोकल पे कंप्यूटिंग ज्यादा होती है, इसलिए ये थोड़ा सा स्लो होता है। और ऐप में हम ऐसा नहीं कर पाते। ऐप अगर हम इतना टाइम लगा देंगे किसी को, तो वो यूजर जो है तो छोड़ करके भाग ही जाएगा। और अगर रिव्यू वगैरह लिखने के लिए मैंने बोल दिया, अगर हम लोगों ने बोल दिया, वो और 50 निगेटिव रिव्यू लिख के चल देगा, है ना। तो इस तरह से नहीं, इसलिए पेड वाला एक बार आप करके देख लीजिए। ये देखिए 1 मिनट लगा, लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड। उसके बाद फिर ये जैक्स है बाय डिफॉल्ट, इसको डाउनग्रेड कर रहे हैं, इसको आप लोग रन करा लीजिए। उसके बाद फिर मैं यहाँ से आप लोगों को समझाना स्टार्ट करूँ, जो मेन कोड है वहां से। किस किस की लाइब्रेरी हो गई इंस्टॉल? लाइब्रेरी वाला पोर्शन किस किस का हो गया? ठीक है, या ठीक है। अब इस सेल को आप ध्यान से देखिए, वो तो इंस्टॉलेशन वाला था। पहले तो हम मैंने जीपीयू चेंज किया, सॉरी चेंज किया, चेक किया कि कनेक्टेड है कि नहीं, वो एक चीज। दूसरा यहाँ पे लाइब्रेरी इंस्टॉल की है, जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज थी वो आपको करनी ही पड़ेगी। उसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप करोगे एरर आएगा और उसको आप कर लोगे। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैंने पाइटॉर्च को इंपोर्ट किया। फ्रॉम डिफ्यूजर इंपोर्ट स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन, ये हगिंग फेस की लाइब्रेरी का है। ये सिंपल मैंने एक पाइपलाइन यूज की, ठीक है। मॉडल नेम स्टेबिलिटी एआई स्टेबल डिफ्यूजन 2.1, यानी कि यहां पे मैं आपको बता दूं, ये हगिंग फेस पे स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल को ही कई लोगों ने इंप्लीमेंट कर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी ले सकते हो। तो हम लोगों ने ये वाला लिया है, स्टेबिलिटी एआई स्टेबल डिफ्यूजन। आप चाहो तो ये वाला भी ले सकते हो, ये वाला भी ले सकते हो। वही हमने डिफाइन किया है कि कौन सा हमें लेना है, ठीक है। अब पाइपलाइन यहाँ पे बना रहे हैं। पाइपलाइन, पाइप बनाया स्टेबल डिफ्यूजन पाइपलाइन, ये वाला। डॉट फ्रॉम प्री ट्रेंड, यानी कि पहले से जो ट्रेंड मॉडल है उसको ले रहे हैं। मॉडल ट्रेन, मॉडल नेम, यानी ये मॉडल का नाम हम दे रहे हैं। और टॉर्च डी टाइप, यानी कि जो पाई टॉर्च का जो डेटा टाइप है उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्ट द पाइप टू द CUDA लैंग्वेज, बिकॉज एनवीडिया जीपीयू उसी को यूज कर रहा है। और ये सारा चीज किस पे रन करने वाला है? आपका जीपीयू पे। तो जो भी कोड हमने लिखा, जो भी पाइप बनाया, उसको हम लोग CUDA में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। ये स्टैंडर्ड चीज, ये आपको ध्यान, CUDA पे इसलिए क्योंकि एनवीडिया का जीपीयू हम यूज कर रहे हैं। अगर हम एनवीडिया का जीपीयू यूज नहीं करेंगे तो हमको CUDA में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप सीपीयू पे भी चला रहे होगे, टाइम लगेगा अगर लोकल पे आप करोगे, तो CUDA में कन्वर्ट करने की जरूरत। CUDA जो है एनवीडिया जीपीयू का स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो वहां पे ये हो। तो ये देखिए, ये भी थोड़ा टाइम लेगा। तो ये वाली चीजें आपको हर एक उसमें करनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, मोटा मोटी एक क्लाइंट बनाने की कोशिश की है। सिंपल, यहाँ पे पाइप इक्वल टू स्टेबल डिफिनेशन फ्रॉम ट्रेन, यहाँ पे ये किया हुआ है। तो ये एक क्लाइंट बनाया मैंने। अब आगे क्या करेंगे, सब में यही जनरल प्रैक्टिस होगा कि आपको क्लाइंट बनाना पड़ेगा, और फिर आप उसको क्या करोगे, उस क्लाइंट का यूज करके एपीआई को हिट करने वाले हो। और अगर ये लोकल वाला है तो उस क्लाइंट को यूज करके आप फंक्शन को कॉल करने वाले, सिंपल। तो आप ये ध्यान रखना जरूर है कि जब कोडिंग के थ्रू, कोड के थ्रू प्रॉम्प्टिंग करोगे, तो आपको सिंपल जो है क्लाइंट बनाना पड़ेगा। और क्लाइंट बनाने का ये तरीका है। और ये वाली चीजें आपको हर एक डिफरेंट डिफरेंट मॉडल में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाएगा उनकी साइट पे। ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि
ये याद करने वाला टाइम नहीं है और ये याद करने की चीज नहीं। बस आप ध्यान रखिएगा कि हमें एक क्लाइंट बनाना है। अगर हम कोडिंग के थ्रू प्रॉम्प्टिंग करने वाले हैं तो क्लाइंट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? जैसे हम जिसका जिसका भी यूज करेंगे उसका उस हिसाब से होगा, उसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाइएगा, उस हिसाब से बनाइएगा। क्लाइंट बनाने के बाद दो चीजें होगी, या तो डायरेक्ट एपीआई हिट होगा उस प्लेटफॉर्म पे जिस प्लेटफॉर्म का है। दूसरा, या तो लोकल पे अगर करें तो फंक्शन कॉलिंग करें। ठीक है। तो एपीआई जब हम हिट करते हैं, यहाँ पे अभी चीजें हो रही हैं, उससे पहले मैं थोड़ा बता दूं, एक दो बचा हुआ है। तो जब हम एपीआई हिट करते हैं, तो एपीआई हिट करने से पहले, एपीआई भी हिटिंग का क्या मतलब, क्या होता है? एक फंक्शन ही होता है ना? तो हम एक रैपर फंक्शन बनाते हैं रैपर फंक्शन में, ताकि हम उसमें जो रिक्वायर्ड जो पैरामीटर्स है, रिक्वायर्ड जो चीजें हैं उस फंक्शन में हम दे दें, और फिर जो है आराम से जब भी हमको हिट करना हो, फिर हम अपने रैपर फंक्शन को कॉल करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। वो मैं नीचे आपको बताऊं, मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैंने एक रैपर फंक्शन बनाया हुआ है, जेन एस डी इमेज, जनरेट स्टेबल डिफ्यूजन इमेज। यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है, प्रॉम्प्ट पास होगा, निगेटिव प्रॉम्प्ट नन, देना है तो देंगे, नहीं देना है तो नन रहेगा। सीड यहाँ पे 0 है, या फिर और कुछ वैल्यू आप दे सकते हो। और यहाँ पर जो है ये सारा कर दिया। अब इस पे देखो, इफ सीड नॉट इक्वल टू रैंडम, एफ सीड इक्वल टू सीड। अब ये देखिए यहाँ पे ये कॉल किया गया है, पाइप जो क्लाइंट बनाया था हमने ऊपर, ये देखिए, ये ना, उसी को देखिए ये कॉल कर रहा है। और इसमें इतने सारे पैरामीटर को पास कर रहा है। कुछ पैरामीटर को हमने फिक्स कर दिया है, कुछ हमने वेरिएबिलिटी रखा है। जैसे प्रॉम्प्ट को, तो ये तो हम प्रॉम्प्ट देंगे ही हर एक बार। निगेटिव प्रॉम्प्ट नन, अगर पास करना चाहे तो कर सकते हो। नंबर ऑफ इन्फ्रेंस स्टेप 45, यानी कितने इटरेशन में आपको करना है वो फिक्स कर दिया है। गाइडेंस स्केल इसको भी फिक्स। हाइट इसका 768, विड्थ भी 768। नंबर इमेजेस पर प्रॉम्प्ट, कितना इमेज बना करके लाना है, सिर्फ एक इमेज, वो भी कर दिया। जनरेटर डॉट डॉट जनरेटर पूरा मैनुअल सीट, ये फंक्शन हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, इस रैपर फंक्शन को ऑलवेज कॉल करेंगे। उस उसमें मिनिमम हमें सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है और वो रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, वो रिटर्न करके हमें दे देगा। ये किसका एग्जीक्यूट हो गया? क्लाइंट किसका किसका बन गया? कोई बताएगा? ओके। सो इसीलिए मैं जो नेक्स्ट क्लास में आपको पीओसी बताऊंगा, उसमें मैं इतना हैवी प्रॉम्प्ट नहीं करने वाला। हैवी प्रॉम्प्ट नहीं करने वाला, क्योंकि ये टाइम जाएगा, लाइव करके दिखाना हर चीज मुश्किल नहीं होगा। लेकिन नेक्स्ट वाला जो सेशन है, मेरी कोशिश ये है कि मतलब मैं उसमें आपको छोटा ही चीज बना के दिखाऊं, लेकिन एंड टू एंड बना के दिखाऊं कि कैसे लोकल पे करके उसको आप हैगिंग हगिंग फेस स्पेस पे डिप्लॉय कर पाओ, ताकि अगर आप चाहो तो किसी को यूआरएल दे दो और बोलो कि देखो मैंने ये बनाया है ना? वो मेरा टारगेट है। तो इसलिए मैं नेक्स्ट सेशन में प्रॉम्प्ट हैवी चीज नहीं बताने वाला। प्रॉम्प्ट मैं बिल्कुल लाइट रखूंगा, ताकि मैं उसको इजिली कर पाऊँ। मेरा भी हो गया एग्जीक्यूट, 5 मिनट लगा मेरे एंड पे। ये आप कुछ स्केल्स हैं, ये आप इसको सर वो कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट बताता हूँ कि कैसे मैंने ये रैपर फंक्शन बनाया। रैपर फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट हो गया। रैपर फंक्शन में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तीन चीजें मैं पास कर रहा हूँ, प्रॉम्प्ट, निगेटिव प्रॉम्प्ट और सीड। निगेटिव प्रॉम्प्ट और सीड ऑप्शनल है, प्रॉम्प्ट मेन है। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर जब मैं जेन एच टी इमेज प्रॉम्प्ट पास किया एन ईगल, तो ये क्या कर दिया सीड 0 के साथ, तो ये एक देखिए जनरेट करके मुझे देगा। फिर यहाँ पे ये टाइम लेगा, क्यों? क्योंकि ये लोकल सारा प्रोसेसिंग कर रहा है। एपीआई से कॉल करोगे ना आप, पेड एपीआई, ये इस तरह से टाइम नहीं लेगा। तो अब पता चला हगिंग फेस क्यों फ्री देता है। मतलब पूरी चीजें फ्री नहीं होगी, कंप्यूटिंग वो आपका ही यूज करने वाला है। ये देखो ये क्या हुआ, वहां से आ गया रॉ फॉर्म में दे दिया उसने, अब इसको कंप्यूटिंग यहाँ कर रहा है। मोस्ट ऑफ द कंप्यूटिंग आपके एंड पे होगा, जो कि पैसे लगते हैं। ठीक है, देखो। ओ, इसको एक फ्लाइंग ईगल देखता हूँ, हाँ? उड़ता हुआ बनाता हूँ।
उड़ेगा तो कैसा लगेगा देखते। सीड जीरो यहाँ दिया हुआ है। सीड वगैरह सेम यूज करना चाहिए ताकि उसकी जो रिप्रोड्यूसिबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और किसी ने जनरेट किया, किसी ने इसको रन करा के बताया। आप लोग ये सिंपल स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, ये कोड भी मैं आपको दे दूंगा, दे क्या दूंगा, ये तो मैंने आपको शेयर ही कर दिया। या ये फ्लाइंग ईगल है ना, इसमें ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया पहले से ही। यहाँ पे एक डॉग है, मैं यहाँ पे डालता हूँ अ डॉग रनिंग ऑन वाटर। हाँ, रन वाटर पे रन करा दो, रिवर, रिवर पे, रनिंग इन द रिवर। देखते हैं नदी में क्या ये कर पाएगा। ये सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये इस नोटबुक से आप लोग एक स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश कीजिएगा। फर्स्ट स्टेप, जस्ट क्रिएट अ क्लाइंट, ठीक है, या ऑब्जेक्ट बनाना, जो भी आप उसको बोल सकते हैं। सेकेंड स्टेप, जो कोर एपीआई है उसके ऊपर ये अपना एक रैपर बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बार बार आप जब कोर वाले को कॉल करेंगे ना तो उसमें आपको काफी मेहनत लगेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये देखिए कोर ये वाला है, ये, तो बार बार इतना कॉल करने में मेहनत लगेगा क्योंकि कुछ पैरामीटर हमें फिक्स करना होता है, राइट। तो आप एक काम कीजिएगा, जो कोर एपीआई है उसके ऊपर एक अपना रैपर बना लीजिए। जैसे मैंने जेन एस टी इमेज ये रैपर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप, प्रॉम्प्टिंग जब भी करना है आप सिंपल, फिर आपकी प्रॉम्प्टिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल ईजी हो जाएगी। ये तो यार बिल्कुल रियल सा लग रहा है, कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट मार दिया है, नहीं? या फिर इस डॉग का, मेरे को इसका, अरे यार ये क्या, ये कान इतना बड़ा, और इसका एक कान कहाँ गया। कोई नहीं, चलो, हमें क्या करना है उससे, है ना। अब यहाँ से ये सारे आप जो है एक एक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैंने इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने की कोशिश की है, बहुत सारे प्रॉम्प्ट इसको बनाया हुआ है। आप इसको वन बाय वन आप इसको बनाइएगा, एग्जीक्यूट करिएगा। और इसमें और कुछ है नहीं ज़्यादा बताने, सिंपल मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। हर एग्जांपल को आप जो है करिएगा। जो क्रक्स था वो मैंने बता दिया। प्रैक्टिस, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। या ठीक है, मेरे तरफ से डन है आज की क्लास, क्योंकि बाकी मैंने प्रॉम्प्ट आपको दे दिया है। तो आप प्रॉम्प्ट आप उसको रन करा लेना, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है तो आप उसको इससे जो है पढ़ सकते हो। उसी थ्योरी को मैंने नोट एक बना करके आपको दे दिया है, ठीक है। और यहाँ से आप इसको एक एक करके रन करा के देख लेना, ज़्यादा टाइम वो करने का कोई लॉजिक है नहीं। फीडबैक फॉर्म मैंने आपको शेयर कर दिया है, इस फीडबैक फॉर्म को भी आप फिल कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन हमारा जो है लास्ट सेशन होगा, ठीक है। और थोड़ा सा रुक करके अब आप लोग को क्वेश्चन इसके कुछ है तो आप पूछ सकते हो, आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस है इमेज से रिलेटेड या फिर ये चीजें। टेक्निक इतनी ही है, प्रॉम्प्टिंग के बारे में जो कुछ मुझे बताना था वो मैंने बता दिया। कुछ एग्जांपल्स है वो आप खुद रन करा करके उस नोटबुक से देख लीजिएगा। इतना इंश्योर कर लीजिएगा ये जीपीयू आपका अटैच हो, सीपीयू पे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, नाउ सर इसका यूज हेल्थ केयर में होता है? यस, हेल्थ केयर में इसका बहुत ज्यादा यूज है, इमेज प्रोसेसिंग का। इमेज प्रोसेसिंग का बहुत ज्यादा यूज ये है, रेडियोलॉजिस्ट
वगैरह का आपने सुना होगा कि जो रेडियोलॉजिस्ट में क्या होता है, जो एक्सरे वगैरह जो देखते हैं वो लोग क्या करते हैं, एक्सरे देखते हैं और एक्सरे देखने के बाद वो आपको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, राइट। तो बहुत सारे एक्सरे पे मॉडल ट्रेंड होता है, विजन मॉडल ट्रेंड हो जाएगा, उसको जैसे ही आप दूसरा एक्सरा दोगे, मतलब इमेज एज अ फॉर्म ऑफ इमेज, वो आपको आंसर कर देगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है। और फिर आप चैट भी साथ में कर सकते हो और बोल सकते हो कि इसका सोल्यूशन ये है या सजेशन ये है, वो सारी चीजें। तो इमेज का बहुत ज्यादा, दूसरा इमेज का सबसे ज्यादा यूज है। और जगह भी आप एप्लीकेशन देख सकते हो कि जैसे आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हेल्थीफाई का एक ऐप है, उसमें आप जो है फोटो खींचो और फोटो खींचने के बाद उसका जो है आपको बता देगा कितना कैलोरी है इसमें, क्या चीज है, वो सब चीज है ना। तो वो भी आप बना सकते हो। ये सब बहुत स्टार्टिंग और बहुत अभी स्टार्टिंग फेज में, आप लोग बहुत अच्छे टाइम पे इस पे जो है कर रहे हो, बहुत कुछ लर्निंग के लिए आप स्टार्टिंग से ही लर्न कर रहे हो, जितना भी जान रहे हो आप उन लोगों से तो ज्यादा ही जान रहे हो जिन लोगों ने अभी तक तो स्टार्ट ही नहीं किया जनरेटिव एआई को। ठीक है, आपने खुद से बनाने की कोशिश करना, सब कुछ करना, आपको अच्छा लगेगा। सर, रियल इंडस्ट्री में एआई एप्लीकेशन की डेवलपमेंट कैसे करते हैं, कैन यू गिव अस रोड मैप फॉर द डिप्लॉयमेंट? यस, जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनता है, जो इंटरप्राइज एप्लीकेशन बनेगा वो तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वो 2 घंटे में हो भी नहीं पाएगा। उसके लिए बहुत काफी, क्योंकि जो इंडस्ट्री में एप्लीकेशंस बनते हैं वो बहुत सारे प्रोसेस मेथोलॉजी से हो करके बनते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है कि आपका डेवऑप्स भी यूज होता है, कंटेनर, कुबरनिटीज, क्लाउड, हर चीज हैंडल होता है, जो है स्केलेबिलिटी और वो सब चीज। तो वो एक इंटरप्राइज प्रोडक्ट है, उसमें सिर्फ एआई इंजीनियर ही नहीं, अदर लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। तो वो उस तरह से बनता है, जो कंपनी जो बनती है वो पॉसिबल नहीं है, वो जब आप कंपनी में काम करोगे तभी, या फिर 5-10 लोग मिल करके जब आप काम करोगे डिफरेंट डिफरेंट स्किल सेट के तब। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता दूंगा, जैसे कंपनीज में भी क्या चल रही है, पीओसी चल रही है, हमारे कंपनीज में पीओसी चल रही है, बहुत सी कंपनीज में। तो वहां पे क्या होते हैं कि एक या दो बंदों को मिला करके एक टीम बनाई जाती है और उनको बोला जाता है कि आप पीओसी बनाओ ये एक, और पीओसी बनाने के बाद इसको मुझे शोकेस करो, यानी प्रेजेंटेशन दो। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, अभी जनरल प्रैक्टिस क्या होती है कि हम लोग के पास जब कॉस्ट होता है, यानी कंपनी मैनेजर जब बोलते हैं कि हाँ आप इसको गूगल क्लाउड पे डिप्लॉय कर दो, एडब्ल्यूएस पे डिप्लॉय कर दो, हमारे पास क्रेडिट है, तो वहां पे हम लोग डिप्लॉय करते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं कि फ्री में अपना बनाया, कोड लिखा और उसको हगिंग फेस स्पेस पे क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर उसको जो है डिप्लॉय कर दिया, और डिप्लॉय करने के बाद आप जो है शोकेस करा सकते। तो वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन, ताकि अगर आप पीओसी बना बना के करके आप अगर दूसरे को शेयर भी करना चाहते हो ना, तो बना करके हगिंग फेस पे डिप्लॉय करना है वो चीज। तो वो डेवलपमेंट मैं आपको नेक्स्ट वाले में बताऊंगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग करने की कोशिश करें सारी चीजें। सर, दैट काइंड ऑफ स्टफ आई यूज इन माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, थैंक यू। यस, यस, अब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में आप हगिंग फेस पे भी डिप्लॉय करके दे दोगे ना, बहुत है। पीओसी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है मैं, यस, पीओसी मींस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, यानी फिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि कुछ आप सोचा आपने। जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक सिंपल मोबाइल का ऐप बनाना है, मोबाइल का ऐप क्या बनाना है कि आप किसी का फोटो खींचो, जैसे आप देखते हो ना कैमराज वगैरह में कि किसी का फोटो खींचा, उसका इमोजीज बन जाता है, या कोई फोटो खींचो उसका कार्टून बना दो, ये सब चीजें। तो ये क्या है, ऐप। तो इसको फुल फ्लेज ऐप से बनाने से पहले आप इसको पीओसी बनाओ। पीओसी बनाओ यानी सिंपल आप इतना कोड लिखो, अगर आप देखोगे तो इस कोड का क्रक्स क्या है, इस कोड का क्रक्स ये है कि इमेज को कार्टून में कन्वर्ट करना, ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो पहले आप इसको देखो, अगर ये होगा तो मोबाइल ऐप में तो अपने आप हो जाएगा। सर, मैं डिप्लॉय स्ट्रीमलेट पे कर रहा हूँ, वेब ऐप इट इज बेटर, यस। आप चाहे स्ट्रीमलाइट पे कर दो या हगिंग फेस पे कर दो। हगिंग फेस पे लोग ज्यादा इसलिए जाते हैं क्योंकि वो डेटा साइंस के लिए थोड़ा सा पॉपुलर हो रहा है,
और वहाँ पे कोड वगैरह भी आपको जो है दिख जाता है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, कहीं पे भी आप जो है उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, आज एटलीस्ट आप लोग को इतना समझ में आया, प्रॉम्प्टिंग, इमेज प्रॉम्प्टिंग किस, देखो ग्रेडियो यूज होता है, राइट। देखिए, जब आप रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनाओगे आप, तो ना तो आप स्ट्रीमलेट में बनाने वाले हो, ना तो आप ग्रेडियो में बनाने वाले हो यूआई। ये पीओसीस के लिए ही होते हैं, ग्रेडियो चाहे स्ट्रीमलेट। जब कंपनीज में जब ऐप बनती है, तो उसके लिए फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपर्स होते हैं, चाहे रिएक्ट, एंगुलर, ठीक है, नेटिव, रिएक्ट नेटिव, एंड्रॉइड, जो भी है उसके लिए होंगे। तो आप भूल जाओ, उसको आप भूल जाओ। हगिंग फेस ऑल्सो यूजेस डॉकर नाउ। सही, हाँ, धीरे धीरे ये सब चीजें ना आने वाली है। हगिंग फेस एक्चुअली चीजों को ना डेमोक्रेटाइज कर रहा है, कि मतलब किसी का मोनोपोली ना हो, और वो सब चीजें। मैं एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था, सुन रहा था हालांकि, उसमें चीजों को समझाने की कोशिश की गई थी कि व्हाट इज द विजन, और मतलब क्या उनका फिलॉसफी है हगिंग फेस का। हगिंग फेस का फिलॉसफी है ना कि वो एआई को डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, यानी हर किसी के लिए एक्सेसिबल करना चाहते हैं वो। तो वो उसी पे है, तो धीरे धीरे हो सकता है वो और आगे होगा, और चीजें रैपिडली चेंज हो रही हैं, सो नो वरी। और किसी के पास कोई क्वेश्चन, किसी के पास और कोई क्वेश्चंस वगैरह कुछ भी? मैंने फीडबैक फॉर्म आपको दे दिया है, उस फीडबैक फॉर्म को जरूर आप लोग फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर जो है, होप कि जो मैंने आपको बताया, एक्चुअली इमेज का इतना इजी भी नहीं है, और आप उसको कर पाएंगे। तो हशीर उबैद, किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क, अदरवाइज आई विल क्लोज द कॉल। उबैद, आपके पास कोई क्वेश्चन है क्या? सर, अगर मैं डेवलपमेंट लाइनेज पे कर रहा हूँ, तो यूजर बेशक जिस ओएस पे भी है, वो स्मूथली रन कर पाएगा या नहीं? अगर आप लाइनेक्स पे डेवलपमेंट कर रहे हो, तो होस्ट आप कहीं करोगे, राइट। तो होस्ट करोगे तो वो तो वहाँ कहीं से भी, उसका फिर ओएस से क्या लेना देना। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे डेवलप करो, और अगर आप होस्ट कर दे रहे हो और वो बस एक्सेस कर रहा है, तो उसका आपके प्लेटफॉर्म से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक ऐप बना रहा हूँ लाइनेक्स पे, और मैं उसका कोड दे दूँ अपने यूजर को, वो अपने सिस्टम पे जो है डाउनलोड करके रन करा करके वो करे, तो मतलब स्मूथ चल जाए, तो उसी के लिए कॉन्सेप्ट आया कंटेनर का, है ना। तो कंटेनराइज करके आपको देना पड़ेगा, तब वो जाएगा, और फिर वो कंटेनर अपने सिस्टम पे डाउनलोड करेगा, और वो कंटेनर रन करेगा, इमेज तो हो जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो कंटेनर आया, डॉकर इतना फेमस हुआ इसीलिए तो, ओएस का इंडिपेंडेंस हटाने के लिए। ठीक है, ओके, आई थिंक सारे लोग का हो गया, होप मैंने सब लोग का क्वेश्चन डाउट कर दिया है क्लियर। ओके, ठीक है, क्लोज करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।